आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में 11,514 अफराद की जांच का रिकॉर्ड, मरीजों की तादाद हुई 893, 25 अफराद की वबा से हुई मौत, 300 के करीब मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। हिस्सास इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने किया मार्च। और पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं नारेगांव के साकिनीन। वबा से मुकाबले में मसरूफ म्युनिसिपल इंतजामिया के पास बुनियादी मसाइल हल करने के लिए नहीं है वक्त। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर 4 मरीजों के मौत के साथ अब मरीजों की तादाद 893 हो गई है। दोपहर तक ज़िला इंतज़ामिया ने तादाद 900 बताई थी, लेकिन बाद में ये सामने आया कि कोरोना के 7 मरीजों की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है। घाटी अस्पताल की लैब में अब तक 11,514 अफराद के स्वैब टेस्ट किए जा चुके हैं। ये एक रिकॉर्ड तादाद है। मुल्क में मुंबई के बाद स्वैब टेस्ट में औरंगाबाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक करीब 300 मरीज सेहतयाब होकर अपने घर लौट चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत के साथ आज औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 893 तक पहुंच गई। इससे पहले दोपहर में जिला इंतजामिया की एक गलती से यह खबर चलाई गई थी कोरोना के मरीजों की तादाद 900 हो चुकी है, लेकिन बाद में यह सामने आया कि कोरोना के जो मरीज पहले से शरीक हैं, ऐसे 7 मरीजों की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है। इस तरह ये तादाद अब 893 हुई है। आज सुबह से दोपहर तक 58 अफराद इस वायरस से मुतासिर पाए गए। इसी तरह इस वबा ने शहर के कुछ और इलाकों को अपनी लपेट में लिया है, जो अब तक इसके असरात से पूरी तरह महफूज माने जा रहे थे। जिला इंतजामिया से जारी इत्तला के मुताबिक आज MGM मेडिकल कॉलेज में 3, हनुमान चौक चिकलथाना में 1, रामनगर में 3, MIDC में 1, जालान नगर में 1, संजय नगर गली नंबर 6 में 3, कैलाश नगर में 1, चाउश कॉलोनी में 1, मकसूद कॉलोनी में 2, हुसैन कॉलोनी में 4, जाधववाड़ी में 1, न्यू बाजीपुरा गली नंबर 3 में 1, N6 सिडको में 1, कटकट गेट में 1, कोऑपरेटिव सोसाइटी सिडको N8 में 1, लेबर कॉलोनी में 1, जटवाड़ा में 1, राहुल नगर और जलाल कॉलोनी में 1 मरीज पाया गया है। पूरा जोर लगाने के बावजूद हुकूमत व इंतजामिया औरंगाबाद में इस वबा की जंजीर को तोड़ने में नाकाम नजर आ रहा है और ये वबा आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर को अपने हलकों में जकड़ती जा रही है। आज शाम मिली इत्तला के मुताबिक घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी में अब तक 11,514 अफराद के स्वाइप के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से अब तक 893 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनमें अब तक 300 के करीब मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 25 अफराद इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। तमाम तर वसाइल, ताकत और एहतियाती इक़दामात के बावजूद शहर में कोरोना की वबा बेकाबू होती जा रही है। 2 माह से नाफिज कर्मियों में मरहलावार बढ़ाई गई सख्ती के बाद भी पुलिस के जवान शहर में जारी हलचल रोकने में नाकाम रहे। इसलिए अब रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को शहर में उतारा गया है। इस फोर्स को शहर के हिस्सास इलाकों में जारी हलचल को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। रियासत में कोरोना की वबा दिन ब दिन फैलते जा रही है। मुंबई, पूना, नासिक के साथ मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद में भी इस वबा से मुतासिर अफराद की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। 2 महीने से मुसलसिल कर्फ्यू और तमाम तर एहतियाती इक़दामात के बावजूद इस वायरस की जंजीर तोड़ने में इंतजामिया अब तक पूरी तरह नाकाम नजर आता है। इस जंजीर को तोड़ने के लिए इंतजामिया भी अब अपनी पूरी ताकत और वसाइल के साथ काम करने पर आमादा है। 2 रोज पहले डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने कर्फ्यू में ढील खत्म करके 72 घंटे का मुसलसिल कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इसके बावजूद हिस्सास इलाकों में ही लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इसी तरह शहर की सड़कों पर भी आमोदरफ्त में कोई कमी दिखाई नहीं दी। गाड़ियों की जब्ती, जुर्माना और केस दर्ज करने के बाद भी पुलिस अब तक सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम रही। इसलिए शहर में CRPF के जवानों को उतार दिया गया है। गुज़िश्ता रोज दिल्ली से CRPF का एक सरीउल हरकत दस्ता शहर में दाखिल हुआ। आज इसे शहर की सड़कों पर उतारा गया। जिन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले हैं
और इसके असरात इन इलाकों में फैलते जा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स ने आज इन इलाकों में मार्च किया। अब जो लोग घरों से बाहर नजर आएंगे, रैपिड एक्शन फोर्स ऐसे लोगों के खिलाफ इंतहाई सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसके बाद भी अगर हालात काबू में ना आए तो कर्फ्यू के निफाज के लिए पुलिस फोर्स अब भरपूर ताकत इस्तेमाल करेगी। कोरोना की वबा और कर्फ्यू से आज हर कोई मुसीबत में है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के अफराद के लिए ये वबा और कर्फ्यू दोहरी मुसीबत बन चुकी है। ज़राए आमदनी बंद है, जो पैसा था वो 2 महीने में ख़त्म हो चुका। अब गुजारा कैसा करें? नौबत जेवर और बर्तन बेचने पर आ गई है, लेकिन वो भी कैसे फ़रोख्त करें? इज़्ज़त और शर्म के मारे किसी के हाथ में हाथ फैलाने से माजूर ये लोग अब हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिससे वो जेवर और बर्तन बेचकर अपना गुजारा कर सके, ताकि किसी के सामने हाथ भी ना फैलाना पड़ सके। कोरोना की वबा से इंसानों की जिंदगियां खतरे में हैं, इसलिए इस वबा से हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि इंसानी ज़िंदगी बचाई जा सके। सैनिटाइजिंग, साफ सफाई, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी पर अमल आसान है, लेकिन मुसलसिल कर्फ्यू ने लोगों की जिंदगी अब जहन्नम बना दी। दरमियानी और निचले तबके के लिए मुसीबत सिर्फ ये वबा ही नहीं है, बल्कि ये उन पर दोहरी मुसीबत है। काम कारोबार बंद है, जो पैसे घर में थे 2 महीने मुसलसिल कर्फ्यू में वो खर्च हो गए। कर्फ्यू की वजह से घरों में कैद, अब जिंदगी कैसे गुजारें, चूल्हा कैसे जलाएं, अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे भरें। ना कोई काम है और ना आमदनी का कोई जरिया। अब नौबत यह आ चुकी है कि घर का सामान और जेवर बेचें तो अपना घर चलाएं, लेकिन सामान और जेवर बेचें कैसे और किसे? कर्फ्यू की वजह से तमाम कारोबार बंद हैं, सुनारों की दुकानें भी बंद हैं। ये ऐसे संगीन हालात है जिसने मिडिल क्लास और लोअर क्लास के इज्जतदार, गैरतमंद और खुददार अफराद की जिंदगी को जहन्नम बना दिया। आज हकीकतन ऐसे लाखों खानदान कोरोना से नहीं बल्कि इससे पैदा हुए हालात से परेशान हैं। हुकूमत और इंतजामिया भी इनके साथ राहत और मदद के नाम पर मजाक कर रही है। ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए महदूद वक्त में बाजार खोले जा रहे हैं, लेकिन सामान खरीदने के लिए पैसा लाए कहाँ से? एडीएन न्यूज़ की टीम ने ऐसे बहुत से लोगों, बिलखुसूस ख़वातीन से बात की। शर्म और हया की वजह से वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन इनका कहना था कि हुकूमत और इंतजामिया कम अज़ कम कुछ वक्त के लिए सुनारों की दुकानें खोलने की इजाज़त दे, ताकि यहाँ वो अपना जेवर बेचकर अपना और अपने बच्चों की पेट की आग बुझा सके और इन सख्त मुसीबत के हालात में भी वो इज्जत के साथ अपना गुजारा कर सकते जा रहा है। इसलिए हमारा सरकार से एक ही बोलना है कि आप लोग जो सुनार की दुकान है कम से कम वो तो भी 2-3 चालू करिए, क्योंकि जैसा लॉकडाउन में टाइमिंग रहता है ओपन रहने का, वो ओपन टाइमिंग में 2-3 सुनार की दुकान चालू करवाइए। क्योंकि कुछ ज़रूरतमंद रहते हैं जो बोल नहीं सकते लोग, वो लोग जाकर अपना सोना देकर, ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि उनके घर में सोना है लेकिन उनके पास कैश नहीं है, तो वो सोना देकर उनका पैसा लेकर आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो चलाएंगे उनके घर। आपने ये चीज़ उठाई है कि सोनार की दुकानें खोलनी चाहिए, तो ऐसा कुछ हादसा आपके सामने पेश आया क्या 1-2 दिन में? हाँ, मेरे पास कुछ, मेरे वार्ड के तो नहीं, बाहर के कुछ लेडीज़ आए थे कि भाई ये मेरे पास में कान के बाली है, एक रिंग है, हमको कोई सुनार का एड्रेस दे दो, कोई सुनार की दुकान बता दो, हमको ये दे के, हम मांगने वाले नहीं हैं, हमको जो है तो ये तोड़ा कर पैसे दिलवा दो, तो उससे हम हमारा घर चला लेंगे, क्योंकि हमारे घर में आज अनाज कुछ भी नहीं है। तो हमने उनको अनाज प्रोवाइड करके दिया है हमारे पास से, लेकिन वो लोग पैसे के लिए बहुत परेशान है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से खरीदेंगे। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा, एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा।
चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका, नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. में खतरनाक वबा कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में सिर्फ पुलिस, सरकारी और तिब्बी अमला ही शामिल नहीं, बल्कि लाजमी अशिया की खिदमत पर मामूर वो लोग भी हैं जो अपनी जान को ख़तरे में डालकर लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर घरों तक पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय भी इनमें शामिल हैं, जो सिर्फ शहर में नहीं बल्कि आज इन इलाक़ों में भी गैस सिलेंडर पहुंचाते हैं जहां कोरोना की वबा कहर बरपा रही है और इन हिस्सास इलाक़ों में कदम रखने की आज कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। इन गुमनाम जाबाजों की खिदमत से आज शहर के हर घर में गैस चूल्हे जल रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकार, तिब्बी अमला और सरकारी एहलकार ही शामिल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंतहाई खामोशी के साथ इस वबा का जांबाजी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल है रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय। गुज़िश्ता 2 महीने से कोरोना की वबा शहर में खैर बरपा रही है। हर दिन शहर का एक नया इलाका इसकी लपेट में आता है। आज शहर के बेशतर इलाके इंतहाई हसास करार देकर सील कर दिए गए हैं। इन इलाकों में अब ना कोई अंदर जा सकता है और ना ही यहाँ से कोई बाहर निकल सकता है। लेकिन इन इलाकों में महसूर अफराद को अपनी पेट की आग बुझाने के लिए रोज चूल्हा जलाना पड़ता है। आज हर घर में रसोई गैस पर ही चूल्हे जलते हैं। हिस्सास इलाकों में गैस सिलेंडर पहुंचाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम करना है। लेकिन शहर में गैस एजेंसियों पर काम करने वाले डिलीवरी बॉय रोजाना अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी ये ड्यूटी निभा रहे हैं। हिस्सास इलाकों में रास्ते और गलियां बंद की जा चुकी हैं, इसलिए अगर उन्हें किसी घर में गैस सिलेंडर पहुंचाना हो तो वो वजनी सिलेंडर अपने कांधों पर रखकर लंबा फासला पैदल तय करके सिलेंडर इनके घर पहुंचाते हैं। भारत पेट्रोलियम के एक डिलीवरी बॉय से हमारे नुमाइंदे ने बात की तो उसने कहा कि आज हालात इंतहाई संगीन है, लोग मुसीबत में हैं। ऐसे हालात में वक्त पर सिलेंडर पहुंचाना हमारी सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि समाज और मुल्क के लिए खिदमत भी है। यकीनन इनका ये जज्बा काबिल सताइश है जो ये अपनी जानों को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं और इनकी वजह से आज शहर के हर घर में चूल्हा जल रहा है।
रास्ते तो पूरे बंद है सर, लेकिन तकलीफ तो बहुत होती है। लेकिन क्या है कि हमारा फर्ज है, हमको कस्टमर को पहुंचाना है। अभी रास्ता बंद भी रहा तभी हम कंधे पे उठा के उनके घर तक पहुंचाते। मेहनत का काम है, हमको खुशी से कोई देता नहीं भी देता 10-20 रुपये, तभी हमको पहुंचाना है। नहीं भी दिया तो हम भी कोरोना के साथ लड़ने के लिए तैयार है, हम भी सरकार के साथ तैयार है। कोरोना वबा की दहशत, कर्फ्यू की मुसीबत और शिद्दत की गर्मी के चलते नारेगांव में लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इलाके के कुओं और पानी के मंबों पर सैकड़ों मर्द ख़वातीन कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। मुत्तहिद बार मुतालिबात के बावजूद म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। कोरोना वायरस की खौफनाक वबा के चलते इंतहाई संगीन हालात हैं। साथ ही शिद्दत की गर्मी में पानी की शदीद किल्लत की वजह से नारेगांव में अब लोगों का जीना हराम हो गया है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों के दौरान लोगों को पानी के लिए 8-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। नारेगांव और उससे मुत्तसिल नई आबादी में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। म्युनिसिपल इंतजामिया कोरोना की वबा के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ़ है, इसलिए शहरियान को पानी सप्लाई करने की तरफ कोई तवज्जो देने तैयार नहीं। इस इलाके में पानी का एक कदीम मुंबा है, जहां सैकड़ों मर्द व ख़वातीन की तवील कतारें लगी नजर आती हैं। एक हंडा पानी लेने के लिए घंटों इस कतार में सख्त धूप में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ के लोग बार बार म्युनिसिपल इंतजामिया और जिला इंतजामिया से टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनीन में अब कारपोरेशन और जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। कम से कम नहीं भी बोले तो 15,000 आबादी है पूरे नारेगांव की। इस बम्बे के ऊपर पूरे नारेगांव की पब्लिक पानी पीती है। मैं खास तौर से म्युनिसिपल कमिश्नर अतीश कुमार पांडे साहब और जिला कलेक्टर उदय चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस बम्बे को और नारेगांव में कुछ आगे देखे आप। नारेगांव का हाल क्या है, ये रोड नहीं है, यहाँ पानी की इतनी परेशानी है, टैंकर नहीं है, यहाँ पुलिस वाले मार रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, तो पानी का टैंकर भी नहीं है महानगर पालिका की तरफ से, ना कुछ है। मैं खास तौर से म्युनिसिपल कमिश्नर अतीश कुमार पांडे साहब से गुजारिश करता हूँ, आप एक बार नारेगांव का विजिट कीजिए, विजिट करके आगे देखो नारेगांव के अंदर क्या हाल है। ये जो नारेगांव है, नारेगांव में आधा जो नारेगांव से स्टार्टिंग पुराना नारेगांव, वहाँ हर घर के अंदर पानी है, हर घर में ड्रेनेज लाइन है। ये जो पुराना जो नवा नारेगांव वैसा है न्यू, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है या कुछ सहूलत नहीं है यहाँ। तो महानगर पालिका कुछ भी काम नहीं करती है यहाँ पर। कोरोना कर्फ्यू की वजह से मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन कुछ जमातें अब ज़ात पात, मजहब और सियासत से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों के मदद का काम कर रही है। गीतानगर में ऐसी ही एक मिसाल सामने आई, जहां शिवसेना के मेंबर असेंबली संजय सिरसाट की जानिब से फराहम किए गए राशन के किट कांग्रेस के लीडर अनीस पटेल और उनके साथियों ने ज़रूरतमंदों में तकसीम किए। हरसूल से करीब गीतानगर, भीमराज नगर और नेशनल कॉलोनी में मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारने वालों की बड़ी आबादी है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से इन लोगों पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। ऐसे लोगों की मदद के लिए किसान खेत मजदूर कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी अनीस पटेल कर्फ्यू की इब्तिदा से जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी दरखास्त पर शिवसेना के मेंबर असेंबली संजय सिरसाट ने इनका साथ दिया और अपनी जानिब से इन इलाकों के 45 से 50 मुस्तहिक खानदानों में अनाज और किराना किट तकसीम करवाए। इस मौके पर मेंबर असेंबली संजय सिरसाट के हमरा मुजफ्फर खान, अनीस पटेल, नूर खान, जावेद पटेल, कल्याण दाभाड़े और कामरान खान वगैरह मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में 11,514 अफराद की जांच का रिकॉर्ड, मरीजों की तादाद हुई 893, 25 अफराद की वबा से हुई मौत, 300 के करीब मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। हिस्सास इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने किया मार्च। और पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं नारेगांव के साकिनीन। वबा से मुकाबले में मसरूफ म्युनिसिपल इंतजामिया के पास बुनियादी मसाइल हल करने के लिए नहीं है वक्त। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।